अब देखिए वाटर इमेज क्या होता है, जब भी आप नदी के पास गए होंगे ना, तब आपकी जो इमेज बनी होगी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर में, जैसे सपोज कर लो ये मेरे पास नदी है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे जो अपना हेड है ना वो आगे की तरफ दिखेगा, नदी के पास मुझे अपना हेड नहीं दिखेगा, जो सबसे पहले चीज मेरे पानी के पास होगी वही दिखेगी। जैसे अगर मेरे पाँव पानी के पास है तो इमेज में भी सबसे पहले पाँव दिखेंगे, उसके बाद दूर जाकर हेड दिखेगा मुझे, ठीक है। उसी तरह ये आ जाइए क्लॉक, क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया जी 6, 12, 3 और 9, ये आ गया जी। अब अगर इसकी वाटर इमेज की बात करूं, और आपको पता है वाटर जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, कभी भी वर्टिकल नहीं होता। कभी भी आपको क्वेश्चन आए ना और क्वेश्चन के ऊपर मेंशन ना हो इमेज, ये मिरर इमेज बताओ या वाटर इमेज, लेकिन अगर नीचे क्वेश्चन में ऐसा आपको कोई साइन दिया तो याद रख देना ये होता है मिरर इमेज, और अगर ऐसी आपको इमेज दी होती है तो ये होती है वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज होता है, जरूरी नहीं आपके क्वेश्चन में मेंशन, याद रखिएगा। ऐसे अगर वर्टिकल है तो मिरर इमेज होता है, हॉरिजॉन्टल है तो वाटर इमेज होता है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब मुझे बताइए अब क्या होता है, जो मिरर के पास होती है ना चीज, उसी की इमेज सबसे पहले बनती है। तो मिरर के पास क्या है 6, तो ये ऐसे 6 बन जाएगा। अब ये इस पे मत जाओ कि सर ये कैसे, ये छोड़ दीजिए, अब आप इस पे मत जाओ, ठीक है। इस पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा, ऐसे बनेगी ये इमेज, बट इस पे मत जाओ, ठीक है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई 6 कैसे बन रहा है, 3 कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। सिंपल याद रखिए, अगर आप वाटर इमेज बना रहे हैं तो 6 अगर वाटर के नजदीक है तो 6 की पहली इमेज बनेगी और 12 की यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे ये जो बॉटम और टॉप जो हमने वहां पे पढ़ा था मिरर इमेज में, कि जब मिरर इमेज में जो टॉप होता है वो सेम रहता है और जो बॉटम होता है वो भी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होते। बट यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप होता है ना, टॉप जैसे ये 12 है, वो एक्चुअल में कहाँ पे चला जाता है, बॉटम में। एक्चुअल में कहाँ पे चला जाता है, वो बॉटम में। उसी तरह जो बॉटम में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, टॉप पे आ जाता है। लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते। देखो 3 राइट में था तो ये राइट में ही रहा, 9 लेफ्ट में था तो 9 लेफ्ट में रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर इमेज होता है वो सेंटर से टॉप का बॉटम में जाता है और बॉटम का टॉप में आता है। लेकिन जो मिरर इमेज होता है वो लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, जो लेफ्ट है वो पूरा राइट जाता है, जो राइट है वो पूरा लेफ्ट आता है। लेकिन इसमें जो टॉप वाला पोर्शन है वो बॉटम में जाता है और बॉटम वाला पोर्शन टॉप में आता है, समझा। तो 9 और 3 आपस में अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बाकी सारे हिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अब देखिए अगर ये 12 नीचे गया तो 1 2 3 4 5 ऐसे बनेंगे ये सब। अब ये मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया जी 10 और ये आ गया जी क्या, ऐसी क्लॉक आपकी बनेगी। नंबरिंग भी आपकी हालांकि वाटर इमेज में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे आपको पॉइंट समझाना है वो पॉइंट क्या है, देखिए अब आपको पूछेंगे कि भाई इसका मिड वाटर इमेज बताइए क्या होगा। मान लीजिए वाटर इमेज आपको बताया 12 6 3 9, मैं भी इसको 12 6 3 9 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे कुछ समझाना है उसको समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 12 का एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट 12 का टाइम है, पूछ रहे वाटर इमेज बताओ। तो मुझे बताइए, मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि टॉप टू बॉटम जाता है। अगर कोई भी नीडल 12 में या 12 से कहाँ पे जाएगी, 6 पे, तो इसका मतलब ये हुआ मिनट हैंड की नीडल भी 6 पे और आर हैंड की नीडल भी 6 पे, दोनों की दोनों 6 पे। अब मुझे बस ये बात बताइए कि यार ये टाइम जो होता है वो कौन सा टाइम है, जब मिनट हैंड भी 6 पे हो और आर हैंड भी 6 पे हो। कभी आपने ऐसा टाइम देखा? नहीं। अगर आर हैंड 6 पे है तो मिनट हैंड हमेशा 12 पे होगी, तो उस टाइम को हम बोलते हैं 6 का टाइम। लेकिन ये कभी नहीं देखा कि मिनट हैंड भी 6 पे और आर हैंड भी 6 पे है। इसका मतलब ये होता है कि वाटर इमेज कभी भी आपकी एग्जैक्ट इमेज नहीं आती। किसी और को भी चेक करके देख लो चाहे। अब मान लो ये आपका 3 का टाइम है, मान लो ये आपका 3 का टाइम है, ठीक है। ये आपका 3 का टाइम। अब मुझे बताइए वाटर इमेज क्या बनेगी। अब मुझे बताइए वाटर इमेज क्या बनेगी। आप बोलेंगे सर ये जो 12 वाली नीडल है वो 6 पे चली जाएगी और ये 3 की नीडल है वो 3 पे ही रहेगी। वो 3 की नीडल कहाँ पे, 3 पे। तो मुझे बताइए अगर आर एंड की नीडल 3 पे है तो मिनट हैंड की नीडल कहाँ पे होती है। एक्चुअल में देखा जाए जब आर एंड की नीडल 3 पे होती है, मिनट हैंड की नीडल 12 पे होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, आर एंड की नीडल एग्जैक्ट 3 पे है बट मिनट हैंड की नीडल कहाँ पे है, 6 पे है। तो मतलब इसका मतलब इसने भी गलत टाइम शो किया। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि वाटर इमेज में कभी भी आपकी एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती। समझ आई ये चीज आपको? मुझे बताइए अगर आपकी नीडल आर हैंड की बात करूंगा, सिर्फ अभी आर हैंड की बात करूंगा, आर हैंड की,
अगर मैं आर एंड की बात करूं, अगर आर एंड की नीडल 12 पे है तो मुझे बताइए वाटर इमेज पे कहां पे आएगी? आप बोलेंगे सर 6 पे आएगी। आर एंड की नीडल की बात कर रहा हूं, अगर आर एंड की नीडल 12 पे है तो वाटर इमेज पे कहां पे आएगी? इमेज पे कहां पे आएगी? 6 पे। तो जब वो 12 पे होती है तो कितने घंटे होते हैं? 12। और जब वो 6 पे आएगी वो कितने घंटे होंगे? 6। 12 और 6 18, 18 को हम क्या लिखते हैं? 6। समझ आया? या फिर 12 और 6 18, तो ये आ गया एग्जैक्ट वापस 18। जैसे हमने लास्ट वाटर इमेज मिरर इमेज में पढ़ा था ना कि एक्चुअल इमेज प्लस वाटर इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू क्या होगा आपका? आपका बन जाएगा 12। उसी तरह ये फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला कैसे बनेगा। आर एंड की बात कर रहा हूं, अगर आर एंड की नीडल 12 पे है तो उसकी वाटर इमेज कहां पे बनेगी? 6 पे। 12 और 6 कितने हो गया? 18, वो आ गया 18। और अब मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, मुझे बताइए अगर मिनट हैंड की नीडल 12 पे है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? वाटर इमेज 6 पे। तो 12 पे मिनट्स कितने होते हैं? आप बोलेंगे 0 मिनट्स होते हैं। 12 पे कितने मिनट्स होते हैं? 0 मिनट्स। और 6 में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स। तो 12 में 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो ये आ गया ना 30। किसी को भी ट्राई करके देख लो, यही बनेगा। मान लो आपकी वाटर इमेज एक्चुअल इमेज है 12 पे, आर एंड नीडल कहां पे है? 12 पे, सॉरी 1 पे। तो आपको पता है आर एंड की जो नीडल होगी वो कहां पे आएगी? 5 पे। आर एंड की जब बात करूंगा 1 और 5 कितने होते हैं? 6। 6 को हम क्या लिखते हैं? 18, तो लिखा हुआ है। अब मिनट हैंड की बात करता हूं, अगर मिनट हैंड है 1 पे तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? 5 पे। 1 पे मिनट्स कितने होते हैं? 5। और 5 पे कितने मिनट्स होते हैं? 25। 5 और 25 कितने हो गए? 30। तो वो लिखे 30। फॉर्मूला समझ आ गया? बस इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बता दिए फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, कंप्लीट हो गया।